जी न्यूज के खुलासे पर एक बार फिर लगी मुहर, किसानों को भड़का रहा है पीजेएफ। धालीवाल ने कहा हमारा एजेंडा खालिस्तान, कानून वापस होने पर भी जारी रहेगा आंदोलन। Farm bill get repealed tomorrow. That is not a victory. This battle begins with the repeal of the farm bills. It does not end there. खालिस्तानी समर्थक अहमद धालीवाल के पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने तैयार किया था ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट में मिला डॉक्यूमेंट। बीजेपी ने कहा अंतर्राष्ट्रीय साजिश फेल होगी। वर्तमान में कुछ लोग भारत की आध्यात्मिकता को, भारत के उस पहचान को जिससे भारत विश्व गुरु था और पुनः विश्व गुरु बनने के कगार पे है, उसको कुछ लोग बदनाम करने की कोशिश में हैं और वो देश में भी हैं। राज्यसभा में बोले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, हमारी सरकार गांव, गरीब और किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध। देश की सबसे बड़ी ताकत है किसान। ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए समर्पित हैं और रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कृषि सुधार बिल जो लेकर आए हैं, वो किसान के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं। राज्यसभा में उठा दिल्ली हिंसा का मामला। शिवसेना ने पूछा क्यों नहीं पकड़ा गया दीप सिद्धू। बीएसपी ने कृषि कानून को 3 सालों तक टालने के लिए कहा। लाल किला हिंसा मामले में फिर 35 से अधिक आरोपियों की तस्वीर जारी। सूत्रों के मुताबिक लाल किला में हिंसा के दौरान स्थानीय लोगों ने की थी उपद्रवियों की मदद। दिल्ली हिंसा के मामले में साइबर सेल ने गूगल से मांगा जवाब। टूलकिट का आईपी एड्रेस पूछा। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान चीन के साइबर एक्सपर्ट का हो सकता है हाथ। अमेरिका ने भारत के नए कृषि कानूनों का समर्थन किया। कहा ये बाजार की सेहत भी सुधारेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे प्रधानमंत्री मोदी। 8 फरवरी को पीएम देंगे जवाब। कृषि कानून के मुद्दे पर संसद में लगातार गतिरोध। राज्यसभा के लिए बीजेपी ने जारी किया व्हिप। 8 से 12 फरवरी तक सदन में रहने को कहा। सरकार के पक्ष का समर्थन करेंगे। कल देश भर में चक्का जाम की तैयारी। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक राजमार्गों पर जुटेंगे किसान। दिल्ली में चक्का जाम नहीं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रथ यात्रा के खिलाफ जनहित याचिका। 9 फरवरी को कोलकाता हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। बीजेपी का बंगाल में 5 रथ यात्रा निकालने का कार्यक्रम। 6 फरवरी से 9 फरवरी तक अलग अलग रूट पर निकलेगी ये रथ यात्रा। 7 फरवरी को प्रधानमंत्री का पश्चिम बंगाल दौरा। हल्दिया में तेल और गैस से जुड़ी 4700 करोड़ की 4 परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। रिफाइनरी की दूसरी यूनिट का होगा शिलान्यास। हल्दिया में रैली को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बीजेपी पर फिर हमला। बीजेपी को बताया दंगाई। कहा कुछ गद्दारों के साथ पश्चिम बंगाल जीतने का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। बोला आने वाले दिन बीजेपी के लिए काले दिन। महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर राजनीति तेज। राज ठाकरे की एमएनएस ने किया प्रदर्शन। संभाजीनगर नाम करने का पत्र शिवसेना नेता पर फेंका। आरबीआई ने जारी की क्रेडिट पॉलिसी। ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं। रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बरकरार। आरबीआई ने महंगाई दर को अनुमान से बेहतर बताया। पहली बार सेंसेक्स 51,000 के पार। निफ्टी भी पहली बार 15,000 के पार। निवेशकों की चांदी। बजट के बाद से शेयर बाजार में देखी जा रही है तेजी। दिल्ली के स्कूलों में 10 महीने बाद फिर लौटी रौनक। 9वीं और 11वीं की क्लासेस शुरू। कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से करना होगा पालन। अमेठी में जान पर खेलकर बस का सफर तय करने वाली छात्रा का वीडियो वायरल हुआ। बस में पीछे लटककर कॉलेज जाने को मजबूर छात्रा। प्रशासन ने लिया संज्ञान। बीजेपी के नवनिर्वाचित 9 विधान परिषद सदस्यों ने शपथ ली। लखनऊ में प्रोटेम स्पीकर कुंवर मानवेंद्र सिंह ने शपथ दिलाई। यूपी में अब फ्रंटलाइन वर्कर्स का कोरोना वैक्सीनेशन शुरू। लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर को लगाई गई पहली वैक्सीन।
नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन को लेकर बड़ा ऐलान। 10 स्टेशनों पर पीक आवर्स में नहीं रुकेंगी ट्रेनें। कम यात्रियों की वजह से उठाया गया ये कदम। हापुड़ में कब्रिस्तान में 4 कब्रों से छेड़छाड़। किसी ने कब्र खोदकर शवों से छेड़छाड़ की। 2 महिलाओं के शवों के सिर भी गायब। तंत्र मंत्र की आशंका। यूपी के ललितपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। दबने से 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ग्रेटर नोएडा में डबल मर्डर। अल्फा 2 सेक्टर में सुबह सुबह लूट के इरादे से घर में घुसे बदमाशों ने पति पत्नी की हत्या की। आरोपी फरार। भोपाल के कई इलाकों में आज पानी की किल्लत। नर्मदा जल प्रदाय परियोजना लाइन के मेंटेनेंस के कारण प्रभावित रहेगी सप्लाई। शाम 4 बजे तक शटडाउन। निकाय चुनाव से पहले एमपी सरकार का बड़ा दाव। वैध घोषित हो सकते हैं करीब 7000 अवैध कॉलोनियां। नगरीय प्रशासन विभाग ने सरकार को भेजा प्रस्ताव का ड्राफ्ट। बजट सत्र में हो सकता है पेश। बकाया प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए रायपुर नगर निगम का अनोखा तरीका। दीवारों पर लिखवाए रहे बकायेदारों के नाम। कई लोगों पर बकाया है नगर निगम के करोड़ों रुपए। मुरैना में 6 साल की मासूम के साथ रेप के बाद हत्या। नाराज लोगों ने फांसी की सजा देने की मांग को लेकर जाम किया। रायपुर में टल गया बड़ा हादसा। ट्रक और एलपीजी टैंकर में जबरदस्त टक्कर के बाद पलटा टैंकर। हसौद थाना क्षेत्र के रिंग रोड पर जाम लगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला। अस्पताल केयरटेकर के पदों पर सीधी भर्ती का रास्ता साफ हुआ। सीएम ने योग्यता में संशोधन का अनुमोदन किया। अलवर में बंदूक की नोक पर पेट्रोल पंप पर लूट। नकाबपोश बदमाशों ने लूटे 40,000। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पाली में प्रस्तावित फायर स्टेशन पर कब्जा हटाते वक्त भड़के लोग। नगर पालिका कर्मचारियों पर पथराव कर दिया। राजस्थान के बौली में दुकानदार की हत्या। चाकुओं से गोदकर दुकानदार अनिल गुप्ता की जान ले ली गई। घर वालों ने शव लेने से इनकार किया। निवाई रोड पर जाम लगाया। बारा के खेत में घुसा मगरमच्छ। मचा हड़कंप। मगरमच्छ का वन विभाग ने रेस्क्यू किया। हेमंत मंत्रिमंडल का तीसरा विस्तार। हफीजुल हसन अंसारी ने मंत्री पद की शपथ ली। गुरुजी का भी आशीर्वाद लिया। पटना के रुपेश हत्याकांड मामले में गिरफ्तार ऋतुराज को जेल। आर्म्स एक्ट में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल के 9-24 परगना में भीषण आग। जूट मिल के 2 गोदाम में आग लगने से भारी नुकसान। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। विशाखापट्टनम के स्टील प्लांट में भीषण आग। आग से भारी नुकसान की आशंका। गूगल ने लोन देने वाले 100 ऐप्स को बैन किया। ज्यादा ब्याज वसूलने और डेटा के दुरुपयोग की मिल रही थी शिकायतें। जैक मा चीन की सरकार के सामने झुकने को तैयार। रेगुलेटर के नियमों को किया मंजूर। होल्डिंग कंपनी बन जाएगी जैक मा की फिनटेक कंपनी। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में एक बार फिर से शुरू हुई बर्फबारी। शिमला में साल की पहली बर्फबारी ने बदला शहर का मिजाज। सड़क और गाड़ियों पर जमी बर्फ की मोटी परत। मशीनों के जरिए ट्रैक को किया जा रहा है साफ। पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक। ईरान ने आतंकी ठिकानों पर बरसाए बम। आतंकियों को बचाने के दौरान कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। एक हफ्ते में दूसरा यूएस वॉरशिप साउथ चाइना सी में तैनात। अमेरिका ने कहा ताइवान की मदद करेंगे। जर्मनी में कोरोना टेस्ट के लिए डॉग स्क्वाड को ट्रेनिंग। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्क्वाड में शामिल डॉग्स कोरोना को गंध से पहचान लेते हैं। म्यांमार में फेसबुक पर अस्थायी रोक। यूएन महासचिव ने तख्ता पलट विफल करने के लिए मदद मांगी। इंटरनेट पर टाइगर श्रॉफ का नया वीडियो वायरल हुआ। फ्लिप करने वाले वीडियो को लोगों ने कहा आउटस्टैंडिंग। 1733 करोड़ रुपए वैल्यू के साथ लगातार चौथी बार देश के नंबर 1 सेलिब्रिटी बने कोहली। अक्षय से 866 करोड़ अधिक।